बड़ा अच्छा सीन है ये भी। आपका क्या ख्याल है? मैनलीनेस से भरा हुआ, मर्दानगी, टावरिंग पर्सनैलिटीज, किंगली पर्सनैलिटीज, किंगली बिहेवियर्स। ऐसे मिल रहे हैं जैसे टू मोनार्क्स, दो बादशाह अपनी अपनी वर्ल्ड के। इंसान के पास अच्छी बड़ी क्वालिटीज़ हों, बहादुरी की तो खैर हर ज़माने में ज़रूरत रही है, कदर भी रही है। इंसान के पास बड़ी क्वालिटीज़ हों तो वो हीरो ही होता है। हीरो इज़ समथिंग इन अ डिफरेंट वे। ही इज़ अ हीरो, not the central character, because of his personalities are heroic. His qualities are heroic. वो सच्चा है, खरा है, खुददार है, गैरत है। These are the heroic qualities. और उससे मुतासर नहीं होता। ग्रेट क्वालिटी। वैसा ही होना चाहिए। अच्छा किया है ये ड्रामा लगा कर कि हमारे नौजवानों में कुछ नौजवान ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो इस तरह के हों, ताकि सोसाइटी का बैलेंस कायम रहे। अब ज़्यादातर ड्रामों में जो मेल हैं वो फेमिनिन और मैं कहना नहीं चाहता ट्रांसजेंडर किस्म के मेल्स दिखाए जाते हैं। तो सोसाइटी में कैसे तवाज़ुन बरकरार रहेगा? अपनी प्रेफरेंसेस का उन्हें नहीं पता। पिछले दो ड्रामे हम देख चुके हैं और उसमें जो मेल हैं वो माफ़ियाँ मांगते हुए, घुटने टेकते हुए, रोते हुए, इस तरह की हालत में दिखाए गए हैं। तो मेल का क्या काम है? वह जो है गार्डियन ऑफ अ फैमिली, वह जो है गार्डियन ऑफ अ हाउस होल्ड, एंड यू आर अर्निंग हैंड एंड यू आर टू रन योर बिजनेस एंड फेस द वर्ल्ड एंड सच थिंग्स। तो उसमें इतना कमज़ोर इंसान तो नहीं चल सकता, इतना एक्सप्रेसिव नहीं चल सकता। तो मेल तो एक और चीज़ का नाम है। बहरहाल ज़वार वक्त के इस रवैये से मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूअर्स में जितने नौजवान हैं उनके अंदर ये एक मैनलीनेस पैदा होगी कि यार ये मेल है, ये मैनलीनेस है, मर्दानगी है, झूठ नहीं बोलना, डरना नहीं है, गैरतमंद है। मतलब ये झूठ नहीं है जो उसने कहा कि मेरे दोस्त का बाप हॉस्पिटल में था तो मैं चला गया हूँ। ये तो वो बच रहा है कि मुझे नीचा ना होना पड़े इसके सामने। सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो वो तो अपने ज़्यादातर अपने उसके सामने अपनी बात को, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। वो इतने बड़े इंसान को देखकर उसका मौतरफ नहीं हुआ और उसके सामने बिछ नहीं गया। जैसा कि बड़े लोगों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि इंसान जब छोटा इंसान के सामने जाता है तो वो नीचे हो जाता है और खुशामद करने लगता है और झूठ बोलने लगता है फ़ौरन। तो इसने ज़वार वक्त जो है वो अपने आप में कायम रहा है। तो ये बड़ी क्वालिटी है। तो इस वजह से उसने वो एक दो जो स्टेटमेंट्स गलत दी हैं तो उस वजह से दी हैं। कोई ऐसा झूठ नहीं है जिसमें, और उसने बड़ी खरी खरी बातें की हैं अपने वहाब दुरानी के बारे में और इस तरह कि मैं नहीं जानता था ना उसे ना आपको, मैं तो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से मुतय्यन था, मैं अपना काम कर रहा था, और इस तरह की दूसरी चीज़ें। और वो पहली अपॉर्चुनिटी में लपक कर पारस बहजाद की सिक्योरिटी गार्ड बनने पर तैयार नहीं हो गया। उसने रजिस्ट किया कि मैं नहीं करना चाहता ये काम, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए मुझे रखें। बहरहाल ये सारी चीज़ें ज़वार वक्त को हीरो बनाती हैं और ऐसे हीरो में चाहिए, हमारी सोसाइटी को चाहिए। और ये वो हीरोज़ हैं जो अगर बिज़नेस में आएंगे तो बिज़नेस तरक्की करेगा।
Anyway, let's see what happens in the next scene. Allah Hafiz.